नमस्ते दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के 5 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमें बताते हैं कि हम खुद से, अपने समाज से और यहाँ तक कि इस पूरी धरती से कैसे जुड़ते हैं और कभी-कभी क्यों अलग-थलग महसूस करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एलियनेशन यानी अलगाव के एहसास से। फिर हम आइडेंटिटी की खोज पर निकलेंगे, यानी मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब अलग अलग कल्चर्स आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। फिर हम अपने रिश्ते को प्रकृति से जोड़ेंगे और आखिर में इन सारे आइडियाज़ को एक साथ मिलाकर एक बड़ी पिक्चर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, एलियनेशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी हैं? अपने काम से, अपने आसपास के लोगों से, यहाँ तक कि खुद से भी एक अनजानापन सा लगता है। बस यही एहसास सोशियोलॉजिस्ट की भाषा में एलियनेशन कहलाता है। देखिए, ये एलियनेशन शब्द लैटिन भाषा के एलियनस से आया है, जिसका मतलब ही होता है स्ट्रेंजर या अजनबी। इस कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से कार्ल मार्क्स ने समझाया था, खासकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी के संदर्भ में। मार्क्स कहते हैं कि ये एलियनेशन 4 स्तरों पर होता है। पहला, इंसान अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से ही अलग हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ उसकी कभी होती ही नहीं। दूसरा, वो काम करने के प्रोसेस से अलग हो जाता है, क्योंकि काम एक बोझ, एक मैकेनिकल सी चीज़ लगने लगती है, ना कि कोई क्रिएटिव काम। तीसरा, वो अपने साथी कर्मचारियों से भी दूर हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन दोस्ती की जगह ले लेता है। और सबसे आखिर में और सबसे दुखद, इंसान अपनी ही इंसानियत से, अपने सेल्फ से ही अलग हो जाता है और एक मशीन जैसा महसूस करने लगता है। लेकिन एलियनेशन सिर्फ पैसे या काम की बात नहीं है। एल्बर्ट कैम्यू और जॉन पॉल सार्त्रे जैसे जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स थे, उनका मानना था कि ये अजनबी होने का एहसास तो इंसान होने का एक बुनियादी हिस्सा है। उनके हिसाब से हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसका कोई पहले से तय मतलब नहीं है, इसलिए अकेलेपन और अलगाव का एहसास होना लाजमी है। तो जब एक इंसान इतना अलग अलग थलग महसूस करता है, तो एक बहुत ही नेचुरल सवाल पैदा होता है, आखिर मैं हूं कौन? और बस यही सवाल हमें अपने अगले कॉन्सेप्ट पर ले आता है, आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान। तो ये आइडेंटिटी आखिर है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि ये कोई फिक्स चीज़ है, जैसे हमारा नाम। पर सोशियोलॉजी कहती है कि नहीं, आइडेंटिटी पत्थर की लकीर नहीं, ये तो बहते पानी जैसी है, फ्लूइड है। ये वो चीज़ नहीं जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, बल्कि ये वो चीज़ है जो आपके अनुभवों से, आपके रिश्तों से और समाज के साथ आपके इंटरैक्शन से लगातार बनती और बदलती रहती है। हम इस आइडेंटिटी को 3 लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली है पर्सनल आइडेंटिटी, आपके अनोखे गुण, आपकी यादें। फिर आती है सोशल आइडेंटिटी, वो सारे ग्रुप्स जिनका आप हिस्सा हैं, जैसे आपका जेंडर, आपका धर्म, आपका प्रोफेशन। और आखिर में आती है कल्चरल आइडेंटिटी, यानी आपकी भाषा, आपके रीति रिवाज और वो सांस्कृतिक विरासत जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस है, आइडेंटिटी बनती कैसे है। एक थ्योरी है एसेंशियलिज्म, जो कहती है कि आइडेंटिटी फिक्स है, पैदाइशी है। और दूसरी तरफ है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, जिसका मानना है कि हमारी पहचान को हमारा समाज, हमारा इतिहास और हमारी भाषा बनाती है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के इस आइडिया को समझाने के लिए सिमोन दी बोवॉर का ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा, कोई औरत पैदा नहीं होता बल्कि बनाया जाता है। उनका मतलब था कि औरत होने का जो मतलब है, उसके कपड़े, उसका बिहेवियर, उसकी जिम्मेदारियां, ये सब बायोलॉजी नहीं बल्कि हमारा समाज तय करता है। चलिए अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है और अचानक आपका सामना एक बिल्कुल अलग, एक नए कल्चर से होता है। तब क्या होता है? यहाँ हम 2 बहुत जरूरी शब्दों को समझेंगे, अकल्चुरेशन और असिमिलेशन। पहला है अकल्चुरेशन। इसको समझने के लिए एक सैलेड बोल की कल्पना कीजिए। एक सैलेड के कटोरे में टमाटर, खीरा, प्याज सब एक साथ होते हैं, लेकिन हर चीज अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। टमाटर टमाटर रहता है और खीरा खीरा। बिल्कुल इसी तरह जब कोई ग्रुप एक नए कल्चर की कुछ बातें अपनाता है लेकिन अपनी खुद की पहचान नहीं खोता, तो उसे अकल्चुरेशन कहते हैं। और इसके ठीक उल्टा है असिमिलेशन। यहाँ सैलेड बोल नहीं बल्कि एक मेल्टिंग पॉट है। जैसे अलग अलग धातुओं को एक साथ पिघलाकर एक बिल्कुल नई चीज बनाई जाती है, वैसे ही यहाँ एक कल्चर दूसरे कल्चर में पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपनी पुरानी पहचान खो देता है। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है।
देखिए, अकल्चरेशन एक टू वे प्रोसेस है। इसमें पहचान जिंदा रहती है और मकसद साथ मिलकर जीना है। जबकि एसिमिलेशन एक वन वे प्रोसेस है, जिसमें पहचान खो जाती है और मकसद एक जैसा हो जाना है। अब तक हम इंसानों और समाज की बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा और पीछे हटते हैं और सबसे बड़े कनेक्शन की बात करते हैं, इस धरती के साथ हमारा रिश्ता, और इसे हम समझेंगे इकोफेमिनिज्म के नज़रिए से। इकोफेमिनिज्म एक बहुत ही गहरा और पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि औरतों का शोषण और प्रकृति का विनाश ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इन दोनों के पीछे एक ही सोच, एक ही पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान लॉजिक काम करता है। जिस तरह से औरतों को कमजोर मानकर उन्हें कंट्रोल किया जाता है, ठीक उसी लॉजिक से प्रकृति को भी बस एक रिसोर्स मानकर उसका शोषण किया जाता है। और ये लॉजिक काम करता है डुअलिज्म्स यानी जोड़ों के आधार पर, जैसे मैन/वुमन, कल्चर/नेचर, रीजन/इमोशन। इस सोच में हमेशा एक चीज को सुपीरियर यानी ऊंचा माना जाता है और दूसरे को इन्फीरियर यानी नीचा। और जिसे भी नीचा मान लिया जाता है, उस पर शासन करना, उसका शोषण करना आसान हो जाता है। इस फील्ड में कई महान थिंकर्स ने काम किया है। फ्रांसवा दे ओबोन ने 1974 में सबसे पहले ये टर्म दिया। भारत की वंदना शिवा जैसे एक्टिविस्ट ने बताया कि कैसे मॉडर्न साइंस भी एक पेट्रियार्कल प्रोजेक्ट है जो प्रकृति का शोषण करता है। इन सभी ने सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल जस्टिस को एक दूसरे से जोड़कर देखा। तो हमने 5 बड़े बड़े आइडियाज देखे: एलियनेशन, आइडेंटिटी, अकल्चरेशन, असिमिलेशन और इकोफेमिनिज्म। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ बुनने का और ये देखने का कि ये सब मिलकर क्या कहानी सुनाते हैं। ये पूरी एक कहानी है, एक सफ़र है। ये शुरू होता है एलियनेशन यानी अकेलेपन के एहसास से। ये एहसास हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खोजने पर मजबूर करता है। फिर हमारी ये आइडेंटिटी दूसरे कल्चर से टकराती है, जहाँ एल्क्यूरेशन या एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। और आखिर में इकोफेमिनिज्म हमें हमारे सबसे बड़े एलियनेशन की याद दिलाता है, इंसान की प्रकृति से दूरी। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एलियनेशन एक समस्या है और आइडेंटिटी एक सफर, तो इस सफर में आप क्या बनने की प्रक्रिया में हैं? ये सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये आईने हैं जिसमें हम अपनी जिंदगी और अपने समाज को बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर साफ और इंटरेस्टिंग एनालिसिस पसंद है, तो सब्सक्राइब जरूर करें।